पढ़ाई लिखाई से दूर तक नाता नहीं, उसे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती थी। वो चीज़ थी बैट बॉल और क्रिकेट। एक शाम वो बेफिक्र होकर मैच खेल रहा था। वहीं घर पर उसके पिताजी हाथ में डंडा लिए और 9वीं की मार्कशीट लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। मैच खत्म होने के बाद वो घर के लिए चल देता है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि आज उसके पिताजी फिर से उसके स्वागत के लिए खड़े हैं। वो जैसे ही घर पहुंचा, पिताजी बिना कुछ पूछे उस पर डंडे बरसाने लगे। वो रोया चिल्लाया, लेकिन डंडा तब तक नहीं रुका जब तक पिताजी के हाथ न दुखने लगे। वो अक्सर मैच खेलने के लिए अपने पिताजी से मार खाया करता था। उसके लिए लेकिन उस रात को वो पिताजी के पास गया और उसने पिताजी को बताया कि वो क्रिकेट के दम पर एक हीरो होंडा की मोटरसाइकिल जीती है। इतना सुनते ही उसके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए थे और उसके पिताजी समझ गए थे कि ये वही लड़का है जो इस परिवार की गरीबी मिटाएगा। वो कहते हैं ना, जिसमें उबाल ना हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। या आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गुंज होनी चाहिए। ऐसा ही कुछ कर दिखाया 26 साल के एक छोटे से गांव के रहने वाले रिंकू सिंह ने जो किया उस पर भरोसा करने का कोई तैयार ही नहीं है। लोगों ने लाइव देखा तो भी सबके आंखों को ये गलत ही लग रहा था। आखिर ऐसा कितने खिलाड़ी हैं जो आखिरी ओवर में जीत के लिए 5 छक्के मारने का मादा रखते हैं, लेकिन रिंकू सिंह ने यह कारनामा कर दिखाया। आगे जानने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रिंकू सिंह 9 अप्रैल 2023 को गुजरात टाइटंस के साथ मैच के बाद चर्चे में आए थे। गुजरात और केकेआर का मुकाबला हो रहा था। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 204 रन का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया। केकेआर की तरफ से इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बल्लेबाजी करने आए वेंकटेश अय्यर ने 40 गेंदों पर 83 रनों की पारी खेलकर केकेआर को मैच में बनाए रखा था, लेकिन 17वें ओवर में राशिद खान ने हैट्रिक लेकर केकेआर को मैच से बाहर करवा ही दिया था। मैदान पर मौजूद थे रिंकू सिंह और उमेश यादव। आखिरी ओवर में केकेआर को जीत के लिए 29 रन चाहिए थे। सबको लग रहा था कि गुजरात ये मैच बड़े ही आसानी से जीत जाएगा। यश दयाल अंतिम ओवर डालने को तैयार थे। उनके सामने थे उमेश यादव, जिन्होंने पहली गेंद पर सिंगल चुरा लिया था। ये सिंगल शायद T20 क्रिकेट जगत का सबसे कीमती सिंगल होगा, क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसे देखकर सारी दुनिया शून्य रह गई थी। अगले 4 गेंदों पर 4 गगनचुंबी छक्के, और जैसे ही 5वें गेंद पर छक्का लगा, पूरी दुनिया इस खिलाड़ी की कायल हो गई थी, और होगी भी क्यों नहीं। रिंकू सिंह ने शेर के जबड़े में हाथ डालकर जीत छीन लिया था। रिंकू सिंह आज यूं ही नहीं चमके हैं, उसके पीछे है उनकी कड़ी मेहनत और तपस्या। रिंकू सिंह ऐसे पहले खिलाड़ी जिन्होंने अपना पेट पालने के लिए पोछा लगाने तक की नौकरी की, लेकिन उन्होंने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। रिंकू सिंह ने अपने जीवन बहुत ही गरीबी हालात में बिताया था। उनके पिता अलीगढ़ के एक छोटे से गांव में गैस वेंडर थे। रिंकू सिंह बचपन से क्रिकेट में काफ़ी रुचि रखते थे, जिनसे उनके घर वाले रिंकू से बहुत परेशान हुआ करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और रिंकू सिंह के खेल के चर्चे अलीगढ़ में होने लगे थे। रिंकू के भाइयों ने अब रिंकू का साथ देना शुरू कर दिया था। रिंकू सिंह ने अपने आप को पूरा क्रिकेट को सौंप दिया था, लेकिन गरीबी और पेट पालने के लिए रिंकू को काम करना जरूरी था। इसी वजह से वो एक कोचिंग सेंटर में पोछा लगाने का काम मिला, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद वो काम रिंकू को रास नहीं आया और उन्होंने उस काम को छोड़ दिया। फिर उसने घर वालों से एक मौका मांगा। उसके घर वालों के पास दूसरा कोई मौका नहीं था, तो घर वालों ने रिंकू सिंह को एक मौका दे दिया। फिर इसके बाद शुरू होता है रिंकू सिंह के सफ़र की नई उड़ान। एक फिल्म का बहुत ही सुंदर डायलॉग है कि अगर किसी भी चीज़ को दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाएगी। ऐसा ही कुछ अब रिंकू सिंह के साथ होने वाला था। उनके क्रिकेट की दीवानगी और खेल को देखते हुए उनके एक कोच ने रिंकू का साथ दिया। गाँव में अपने खेल से धूम मचाने के बाद रिंकू का सिलेक्शन 2015 के अंडर 19 टीम में हो गया था। इस दौरान उनके बैट से कई ज़बरदस्त पारियां निकली। 2015 में रणजी टीम में इनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन कहते हैं ना, सफलता इतने आसानी से नहीं मिलती। कुछ लोगों को रिंकू की सफलता रास नहीं आ रही थी। इसी वजह से उन लोगों ने 2014 में अंडर 16 के फॉर्म से रिंकू का नाम ही गायब करवा दिया था, जिससे रिंकू ये देखकर बहुत निराश हो गए थे और उन्हें क्रिकेट को छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन उनके एक करीबी दोस्त ने रिंकू को क्रिकेट छोड़ने की सलाह ना दी और उनके उस दोस्त ने पूरा मामला यूपी बोर्ड के पास पहुंचा दिया, जिसके बाद रिंकू का फिर से ट्रायल हुआ और उन्होंने उस ट्रायल में 160 रन मारकर सिलेक्टर्स का दिल जीत लिया और उन्हें फिर से टीम में जगह मिल गई। 2017 में रिंकू सिंह को पंजाब किंग्स ने
10 लाख में अपने आईपीएल टीम से जुड़ा था, लेकिन उस साल उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। 2018 के ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिंकू सिंह को 80 लाख में अपने टीम में शामिल किया। 80 लाख मिलने के बाद रिंकू सिंह ने कहा कि आज तक उनके खानदान में किसी ने भी इतने सारे पैसे नहीं देखे। रिंकू का परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन 2021 में रिंकू सिंह पर बीसीसीआई ने 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि रिंकू सिंह बिना बीसीसीआई के परमिशन लिए दुबई में एक T20 मैच खेलने चले गए थे। इन सब मुश्किलों के बावजूद रिंकू सिंह ने कभी हार नहीं मानी। 2021 में रिंकू सिंह ने लखनऊ के खिलाफ हारी हुई मैच KKR को लगभग जिता ही दिया था, लेकिन वो गलत टाइम पर आउट हो गए थे। लेकिन तभी सारी दुनिया ने रिंकू सिंह के टैलेंट को जाना और सबके मुंह पर उनका नाम आने लगा था। गुजरात के खिलाफ उनके 5 छक्के कोई शायद ही भूल सकता है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफान का रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करते हैं। रिंकू सिंह ने ये सब बात सच कर दिया और उन्होंने ये भी बता दिया कि बहुत ही जल्द वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फिनिशर बनेंगे। रिंकू सिंह सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्तों, उनके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद। जय हिंद।